हमारे आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने कभी भी अल्लाह का शुक्र करना नहीं छोड़ा, फिर चाहे उसकी जिंदगी कितनी ही मुश्किल और इम्तिहान से भरा क्यों ना हो। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतना मशगूल हो गए हैं कि हमने शुक्र करना ही छोड़ दिया है। हम थोड़ी सी तकलीफ पर अल्लाह से शिकवा करने लगते हैं। आज की हमारी ये कहानी आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक छोटा सा पुरसुकून सा गांव था जहां मिट्टी के घर और हरे भरे खेत हुआ करते थे। इस गांव के एक कोने में एक बहुत पुराना और कच्चा सा मकान था जहां यूसुफ बाबा अपने 10 साल के पोते जैद के साथ रहते थे। यूसुफ बाबा की उम्र 60 साल से ज्यादा थी। उनके चेहरे की झुर्रियां उनकी सदियों की मेहनत और उनके सब्र की गवाही देती थी। उनके पास ना कोई बड़ी जागीर थी और ना ही कोई जमा पूंजी था, तो बस एक छोटा सा खेत और अल्लाह पर अटूट यकीन। रोजाना की तरह फजर की नमाज के बाद यूसुफ बाबा अपने पोते जैद का हाथ पकड़कर खेत की तरफ निकलते। जैद मासूमियत से पूछा करता, दादा जान, लोग कहते हैं कि हमारे गांव में सबसे गरीब हम ही हैं, फिर भी आप हर वक्त मुस्कुराते क्यों रहते हैं? यूसुफ बाबा रुकते, एक गहरी सांस लेते और आसमान की तरफ देखकर कहते, बेटा, अमीरी दौलत से नहीं, दिल की सुकून से होती है। जिसके पास अल्लाह की रजा का खजाना हो वो दुनिया का सबसे अमीर शख्स है। याद रखना जैद, अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आजमाता जरूर है, लेकिन कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। जैद को तब ये बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन उसे अपने दादा की आवाज में एक अजीब सा सुकून मिलता था। और फिर वो साल आया जब पूरे इलाके में सख्त सूखा पड़ गया। पूरे साल बारिश का एक कतरा भी ना गिरा। गर्मी इतनी शदीद थी कि जमीन फटने लगी और खेत सूखकर राख हो गए। गांव में हाहाकार मच गया। जानवर प्यास से मरने लगे और यूसुफ बाबा की जो थोड़ी बहुत फसल थी वो भी बर्बाद हो गई। एक दोपहर जैद ने रोकर कहा, दादा जान, हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा, खेत सूख चुके हैं, अब हमारा क्या होगा दादा जान? यूसुफ बाबा ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, ये वही अल्लाह है जिसने हमें भरी फसल दी थी। अगर आज उसने फसल रोक ली है तो इसमें भी हमारा कोई इम्तिहान होगा। बस सब्र करो और शुक्र करो कि हमारे पास अभी भी एक दूसरे का साथ है। दिन गुजरते रहे, लेकिन यूसुफ बाबा ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन यूसुफ बाबा अपने खेत में बैठे मिट्टी खोद रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से थोड़ा पानी निकल आए। खोदते खोदते उनका औजार किसी सख्त चीज से टकराया। जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो नीचे एक पुराना मिट्टी का घड़ा था। जैद दौड़ता हुआ आया। उन्होंने घड़ा खोला तो उसमें कोई खजाना नहीं, बल्कि कुछ खास बीज और एक पुराना खत था। खत पर लिखा था, ये बीज उनके लिए है जो सख्त हालात में भी सब्र का दामन नहीं छोड़ते। ये वो बीज हैं जो हर मौसम में फल देते हैं और हर बंजर जमीन को हरा भरा कर देते हैं। बस इन बीजों को अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसे के साथ बोना होगा। यूसुफ बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वही बीज अपनी सूखी जमीन में बो दिए। अगले ही कुछ दिनों में जहां पूरे गांव की जमीन बंजर थी, यूसुफ बाबा का खेत जन्नत की तरह हरा भरा हो गया। लेकिन यूसुफ बाबा सिर्फ अपने खेत की हरियाली देखकर खुश नहीं हुए। उन्होंने गांव के हर घर में जाकर वो बीज बांटे और सबको सिखाया कि सब्र कैसे किया जाता है। देखते ही देखते पूरा गांव फिर से खुशहाल और हरा भरा हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जब हम अल्लाह की रजा में राजी हो जाते हैं तो अल्लाह हमारे लिए ऐसे रास्ते खोलता है जो हमारी सोच से भी बाहर होते हैं। मुश्किल वक्त में रोना आसान है, लेकिन शुक्र करना ही असली मोमिन की पहचान है। अल्लाह हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है आपको ये यूसुफ बाबा की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।